ये एग्जाम्पल नंबर 12 है एनसीईआरटी का, ये बता रहा हूँ सॉल्व करके। एफ एक्स दिया हुआ है x + 2 फॉर x लेस देन 0, माइनस x + 2 फॉर x ग्रेटर देन 0। हमें चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अपन को पता है कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, जहां LHL निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। यहां पर हम कौन सा फंक्शन रखते हैं, वो फंक्शन वेयर x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। यहां पर हम कौन सा फंक्शन लेते हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन। और FA में अपन कौन सा फंक्शन लेते हैं, FA में हम वाला फंक्शन लेते हैं वेयर x इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम ये वाला फॉर्मूला लगाकर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 3 फंक्शन पता होने चाहिए। एक लेस देन ए वाला फंक्शन पता होना चाहिए, एक ग्रेटर देन ए वाला फंक्शन पता होना चाहिए, और एक x इक्वल टू ए वाला फंक्शन भी पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें, देखो ऐसा नहीं है। लेस देन 0 वाला फंक्शन पता है, ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन पता है, पर इक्वल टू 0 वाला फंक्शन नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम डायरेक्ट LHL, RHL और FA जैसे नॉर्मली निकालते हैं वैसे नहीं निकाल सकते, कुछ अलग करना पड़ेगा इसमें। अपन क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0, ये रीजन हो गया x लेस देन 0, ये रीजन हो गया x ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 का फंक्शन हमें नहीं पता, तो हम इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं कह सकते। तो हम क्या करेंगे, लेस देन 0 के लिए चेक कर लेंगे और ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे। इस वाले पार्ट के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते, वो हम छोड़ देंगे। इसको चेक करना है x लेस देन 0 के लिए। तो इस रेंज में अपन ने कोई भी एक x की वैल्यू मान ली, सपोज c। उससे जस्ट पहले बिल्कुल पास में होता है, मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा पीछे लिख रहा हूं। ये हो जाएगा x इक्वल टू c माइनस, उसके बिल्कुल आगे x इक्वल टू c प्लस। ये x की वैल्यू c लेस देन 0 वाली रेंज में, उससे एक जस्ट पहले वाला नंबर c माइनस, उससे एक जस्ट आगे वाला नंबर c प्लस। अब यहां पर इस पूरी रेंज के लिए क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया हुआ है, पूरे लेस देन 0 के लिए, यहां से पूरे पीछे तक के लिए फंक्शन है x + 2। ग्रेटर देन 0 वाली बात अपन बाद में करेंगे। हम इसके लिए LHL निकालते हैं। इस फंक्शन के लिए अपन लेस देन 0 वाला केस ले रहे हैं। LHL का फॉर्मूला ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, हमने यहाँ पर x क्या लिया है, c, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। एफ एक्स इस पूरे रीजन में एफ एक्स कितना है, x + 2, यहाँ रखा x + 2, x की जगह c रखा, c + 2 आ गया। ये LHL की वैल्यू है। RHL की वैल्यू निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस में लेते हैं x ग्रेटर देन c वाला फंक्शन, x ग्रेटर देन c प्लस में ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन c से थोड़ा सा आ गया ये। लेकिन अपन को पता है चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रीजन में फंक्शन की वैल्यू x + 2। तो हम यहाँ पर x + 2 रख देते हैं, x की जगह c रख देंगे, वैल्यू आ गई c + 2। अब f ऑफ c निकाला, मतलब x इक्वल टू c पर, तो x इक्वल टू c पर भी फंक्शन यही है, पूरा तो पूरे में ही सेम है। ये रख दिया c + 2। देखो आगे तीनों वैल्यू सेम, LHL, RHL और FA तीनों बराबर आ रहा है। किस पे बराबर आ रहा है, x इक्वल टू c पर। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फॉर
ये अपन ने x इक्वल टू सी किस रीजन में लिया था? लेस देन जीरो वाले रीजन में लिया था। तो लेस देन जीरो वाले रीजन में x इक्वल टू सी तुम चाहे यहाँ ले लेते, चाहे यहाँ ले लेते, चाहे यहाँ ले लेते, कहीं भी ले लेते, हर जगह पर कंटिन्यूस आ रहा है। तो f इज कंटिन्यूस फॉर x लेस देन जीरो। तो x लेस देन जीरो के लिए अपना फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ये अपन को पता चल गया। अब ऐसे ही x ग्रेटर देन जीरो के लिए ले लेते हैं। ये जो x ग्रेटर देन जीरो वाली रेंज है उसमें अपन फिर कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू सी या x इज इक्वल टू बी या a, जो मर्जी आए ले लो। उससे थोड़ा आगे x इक्वल टू सी प्लस, थोड़ा पीछे x इक्वल टू सी माइनस। फंक्शन क्या लेना है यहाँ पे? ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन क्या था? माइनस एक्स प्लस टू। एफ एक्स है माइनस एक्स प्लस टू। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पे LHL। LHL निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। इस रीजन में हमारा एफ एक्स क्या है? माइनस एक्स प्लस टू, वो रख देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स की जगह रखा माइनस एक्स प्लस टू, x की जगह c रख देते हैं, तो ये हो गया माइनस c प्लस टू। ये LHL आ गया। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। अब क्या रखना है? एफ एक्स c प्लस यहाँ पर है, इस पूरे रीजन में फंक्शन यही है तो c प्लस पे ही वही रहेगा। माइनस एक्स प्लस टू, एक्स की जगह c रखा, आ गया माइनस c प्लस टू। एफ ऑफ c निकाला, x इक्वल टू c रखा फंक्शन में, माइनस c प्लस टू आ गया। तो अपन को क्या पता चला? x ग्रेटर देन जीरो के लिए जितना LHL आ रहा है उतना ही RHL आ रहा है, उतना ही FA आ रहा है। इसका मतलब x ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन जीरो। तो हमें क्या पता चल गया कि लेस देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, पर पूरे के लिए है कि नहीं ये अपन को नहीं पता। हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि अपन को x इक्वल टू जीरो की वैल्यू नहीं पता थी। तो अपना फाइनल आंसर क्या हुआ कि x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन x इज इक्वल टू जीरो के लिए हम नहीं बता सकते, बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है ये अपने को नहीं दिया हुआ। आगे समझ में। एग्जाम्पल 13 है एनसीईआरटी का। एफ एक्स दिया है x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन जीरो। जो पिछला एग्जाम्पल मैंने बताया उसमें मैंने बताया था कि एफ एक्स की वैल्यू अपन को दी हुई है फॉर x ग्रेटर देन जीरो के लिए, फॉर x लेस देन जीरो के लिए। तो हमने जीरो के आगे फंक्शन कंटिन्यूस है ये पता कर लिया, लेस देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है ये पता कर लिया, पर इक्वल टू जीरो पे हम पता नहीं कर पाए क्योंकि अपन को x इक्वल टू जीरो का फंक्शन नहीं दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार लेस देन जीरो वाला फंक्शन भी दिया है, ग्रेटर देन वाला फंक्शन भी दिया और उसमें इक्वल टू भी लिखा हुआ है। मतलब इस बार अपन को तीनों का फंक्शन पता है। तो इस बार मैं जीरो पर कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूं, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में मैं नहीं कर सकता था। तो मैं x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। LHL निकाली, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की जगह पर x लेस देन जीरो वाला फंक्शन लेना है। लेस देन जीरो वाला फंक्शन ये है, x की जगह रखा जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो। अब RHL निकाली, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, एफ एक्स की जगह x ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन, x ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन ये है x की जगह जीरो रखा, वैल्यू जीरो आ गई। अब हमने निकाला f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो मतलब x इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन।
x इक्वल टू 0 देखो कहां पर है, यहां पर लेस है, यहां पर ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है, मतलब x इक्वल टू 0 में अपन को ये वाला फंक्शन लेना है। वैल्यू रखी 0, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब fx हो गया कंटिन्यूस। कहां पर कंटिन्यूस हुआ? एट x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस प्रूव हो गया। ठीक है, तो 0 पर तो आ गया। अब यदि मान लो तुम्हें पता करना है कि 0 से आगे है कि नहीं कंटिन्यूस, 0 से पीछे है कि नहीं कंटिन्यूस, तो हमें क्या पता है कि 0 से आगे फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए x है, 0 के लिए आगे, 0 से आगे के लिए फंक्शन की वैल्यू x है। तो यदि तुम मान लो इस रेंज में कहीं कोई पॉइंट x इक्वल टू c लेते हो, उसके जस्ट आगे वाला c प्लस, उसके जस्ट पीछे वाला c माइनस, तो क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू तो एक ही है, तो चाहे तुम c प्लस पे निकालो चाहे c माइनस पे निकालो, वैल्यू तो सेम ही आएगी। जो इस पे आएगी वो इस पे आएगी, वो इस पे आएगी, क्योंकि फंक्शन एक ही है। इसका मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूस आएगा। यदि इसके पीछे वाली रेंज लेते हो लेस देन 0 वाली, लेस देन 0 के लिए फंक्शन कितना है? x स्क्वायर है। अब तुम इसमें ले लो, यदि कहीं x इक्वल टू c, तो उससे पीछे वाले पॉइंट पे c माइनस पे, उसके आगे वाले पॉइंट c प्लस पे, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही फंक्शन है। फंक्शन की वैल्यू अलग अलग तब आती है जब फंक्शन अलग अलग हो, लेस देन के लिए अलग हो, ग्रेटर देन के लिए अलग हो। पर यहाँ ऐसा नहीं है, ये तो पूरी रेंज में फंक्शन एक ही है, यहाँ पर भी वैल्यू सेम आएगी, तो फंक्शन कंटिन्यूस। मतलब ये वाला फंक्शन 0 से कम के लिए कंटिन्यूस होगा, 0 से आगे के लिए कंटिन्यूस होगा, और इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर ही लिया। इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो जब अपन को लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तीनों दिए हों, तो अपन उसी पॉइंट पर LHL, RHL और FA निकाल सकते हैं। यदि इक्वल टू वाला फंक्शन नहीं दिया है तो फिर हम लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए अलग अलग निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पे अपन नहीं निकाल पाएंगे। गॉट इट?